प्रेम से बोलिए श्री भागवती भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं सुनने वाले सभी श्रोतागण भक्तगण, हमारी माताएं बहनें, सभी को जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आप सभी की हर इच्छा भगवान पूर्ण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि शालिग्राम से राधा रमण भगवान प्रकट हो गए भक्त के भाव से। कैसे प्रकट हो गए? भक्त के भाव से भगवान प्रकट हो गए। भगवान तो भक्त की भावना में होते हैं, भगवान तो भक्त के विश्वास में होते हैं। यदि विश्वास तुम्हारा किसी पत्थर पे जम जाए तो उसी पत्थर से प्रकट हो सकते हैं, उसी पत्थर से प्रकट हो सकते हैं। भावना नहीं है तो सामने भी आकर खड़े हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रावण तो गाली दे रहा था, रावण तो गाली देता था। खड़े तो थे राम जी सामने, खड़े तो थे सामने राम जी, पर रावण गाली देता रहा। इसलिए भक्त के विश्वास में भगवान होते हैं। इसलिए मोहन प्रेम बिनु नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय, बिना प्रेम के काम नहीं होगा। इसलिए क्या चाहिए मेरे प्यारे भक्तों? मोहन प्रेम बिनु नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। इसलिए क्या चाहिए? प्रेम। बिना प्रेम के काम नहीं होगा। इसलिए चाहिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। प्रेम चाहिए। गोपियों को दिव्य प्रेम सुनकर, गोपियों को दिव्य प्रेम सुनकर, ज्ञान सुनकर के ज्ञानी उद्धव जी प्रेमी बन गए। गोपियों को दिव्य प्रेम सुनकर ज्ञानी उद्धव राधा रानी के चरणों की धूल को माथे पर सजाते हैं और लौट कर जाते हैं। ये ब्रज की पावन महिमा है। कितनी महिमा गाएं, कितनी महिमा बताएं। इसके बाद भगवान अपनी दिव्य लीलाएं की। एक पल के लिए भी भगवान अपनी गोपियों से दूर नहीं है। एक पल के लिए भी भगवान अपने गोपियों से दूर नहीं है। गोपियां हमेशा और भगवान साथ है, कभी दूर नहीं है। ये तो लीला थी भगवान की, ये तो लीला थी। वो तो उद्धव जैसे अहंकारियों का अहंकार मिटाने के लिए उन्होंने वृंदावन प्रेम की यूनिवर्सिटी है। उद्धव जैसे अहंकारियों का अहंकार मिटाने के लिए कन्हैया ने लीला की। वृंदावन तो प्रेम की यूनिवर्सिटी है। जो प्रेम का पाठ पढ़ना चाहे तो वृंदावन आ जाए, जो प्रेम का पाठ पढ़ना चाहे वो वृंदावन आ जाए। ये प्रेम की पाठशाला है, प्रेम की पाठशाला है। दुनिया में कहीं तुम्हें प्रेम नहीं मिलेगा। काशी जाओगे तो ज्ञान मिलेगा, अयोध्या जाओगे तो भक्ति मिलेगी। काशी जाओगे
तो ज्ञान मिलेगा, अयोध्या जाओगे तो भक्ति मिलेगी, पर वृंदावन आओगे तो यहाँ विशुद्ध प्रेम प्राप्त होगा। ये प्रेम की धरती है, ये प्रेम की धरती है, यहाँ प्रेम मिलता है, इसलिए यहाँ का पानी खड़ा है। वृंदावन का पानी खड़ा है। आंसू खड़े होते हैं ना, आंसू खड़े होते हैं ना। गोपियों ने भगवान के याद में इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए, पूरी ब्रज की धरती गीली हो गई, पूरी ब्रज की धरती गीली हो गई। आज तक यहाँ खड़ा पानी निकलता है, आज तक यहाँ खड़ा पानी निकलता है, आज तक आंसू खड़े होते हैं ना। इसलिए भगवान वैकुंठ का दर्शन यहाँ कराते हैं। भगवान ने अपने हृदय में सारे ब्रजवासी को वैकुंठ का दर्शन कराए। उद्धव जी को गोपियों का, ब्रज मंडल का, अंत में उद्धव जी भगवान के चरणों में विराजमान हुए। उद्धव जी अंत में भगवान के चरणों में विराजमान हुए। उद्धव जी को बड़े अहंकार था कि ज्ञान ज्ञान ज्ञान, पर प्रेम के आगे ज्ञान की कोई नहीं चलती है। गोपियां प्रेमी है, प्रेम करती है, भक्त है। उद्धव जी ज्ञानी है, चरणों में गिर पड़े उद्धव जी। ये ब्रज की लता पता है ना, ये ब्रज की जो लता पता है ना, ब्रज के पेड़ पौधे, ये सब समान नहीं है, कोई समान नहीं है। यहाँ पर तो सब बड़े पुण्यात्मा है, हमसे और आपसे ना जाने कितने गुना पुण्यात्मा है, कितने तपस्वी है, जो आज लता पता वृक्ष बनकर प्रकट हुआ है। यहाँ तक कि वृंदावन में अवतार प्रकट होने के लिए ब्रह्मा जी भी तरसते हैं। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि मुझे लता पता ही बना दो, पर एक बार वृंदावन में प्रकट होने का मौका प्रदान करो कन्हैया। ऐसी है वृंदावन की महिमा। यहाँ पर तो वृंदावन के वृक्ष को मरण न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होय। वृंदावन के वृक्ष को मरण न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होय। यहाँ का तो डाल डाल, पात पात, लता पता भी श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोलता है। श्री राधे की ध्वनि गूंजती है। यहाँ की सरकार श्री राधा रानी, वृंदावन की सरकार श्री राधा रानी है। वृंदावन की महिमा क्या बखानों में, निशब्द हो जाते हैं। बड़े बड़े व्यास, बड़े बड़े लेखक वर्णन नहीं कर पाए तो हम और आप क्या है। जबकि हमारे यहाँ शब्दकोश भरी पड़ी है, फिर भी जब वृंदावन की बखान करने की बात आती है तो वहाँ निशब्द हो जाते हैं, निशब्द हो जाते हैं। यहाँ का तो रिक्शा वाला भी क्या कहता है, वो साइड मांगता है तो ये नहीं कहता है कि भैया हट जाइए, माता जी, बहन जी हट जाइए, साइड दीजिए। ना जी, राधे 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 राधे। बिहारी जी के दर्शन करने जाओगे, कोई आपसे मिलेगा तो ये नहीं कहेगा कि भैया आप कहाँ जा रहे हैं, कौन है।
श्री राधे राधे यहाँ के डाल डाल पात पात पर राधे 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 की ध्वनि गूंजती है। यदि बिहारी जी के दर्शन करने गए होंगे तो वहाँ आपने एक चीज और देखी होगी, वहाँ सुंदर, वहाँ बंदर ना चश्मा ले जाते हैं। बंदर चश्मा ले जाते हैं। जरा सी आपने देर कर दी, बंदर तुरंत चश्मा ले गया। जरा सी आपने देर कर दी तो बंदर तुरंत चश्मा ले गया। यहाँ के बंदर ये कहना चाहते हैं कि पागल आदमी चश्मा लगाकर देखा बहुत दुनिया को। पागल आदमी चश्मा लगाकर बहुत देखा दुनिया को। अब यहाँ कांच की चश्मा उतार कर और भक्ति और प्रेम का चश्मा लगाओ और फिर बिहारी जी का दर्शन करो। भक्ति और प्रेम का चश्मा लगाकर बिहारी जी का दर्शन करो। यहाँ के बंदर भी एडवांस है, एक भी नहीं चलती है। ऐसी है वृंदावन की महिमा। फिर बिहारी जी का दर्शन करो, चश्मा कांच के उतार के। कांच के चश्मा से तो हम दुनिया को देख सकते हैं ना, लेकिन भक्ति और प्रेम की चश्मा यदि लग जाए तब तो बिहारी जी दिखेंगे, तब तो कन्हैया दिखेंगे, तब तो राधा रानी दिखेगी। कांच के चश्मा से बिहारी जी का दर्शन नहीं किया जा सकता है। इसलिए